नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सोहम के नए शो गृह परिक्रमा में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी होस्ट मेधा अंताणी और आपको पता है कि हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित होते हैं विष्णु मोदी जी, जो कि वास्तुशास्त्र, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी में एक्सपर्ट हैं। और बात चल रही है हमारी राशियों के बारे में, तो आज जानेंगे हम कर्क राशि के बारे में। तो चलिए विष्णु जी से ही पूछते हैं कि कर्क राशि की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और साथ ही में आगे क्या क्या बातें खुलने वाली हैं। तो कर्क राशि वाले जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, ज़रा कान खोल के बैठ जाइए, क्योंकि आज आपके बारे में बात यहाँ पे चलेगी। नमस्कार दर्शकों, हमारे नए प्रोग्राम गृह परिक्रमा में आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा कर्क राशि यानी कैंसर, जिसकी राशि कैंसर होती है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में। कर्क राशि वाले मैं आपको ये बताता हूँ कि आपके स्वामी ग्रह चंद्र है और चंद्र ग्रह के स्वामी भगवान शिव होते हैं। आपको साउथ वेस्ट दिशा रूल करता है, यानी आप साउथ वेस्ट में कोई भी काम करते हैं, अगर आपका निवास, आपका घर साउथ वेस्ट में है तो आपके लिए काफ़ी शुभ रहता है, काफ़ी लक्ष्मी जी का वास होता है। आप नेचर वाइज काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, यानी आप में इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, आप में समझ बूझ होती है और हर कार्य बहुत इंटेलिजेंस से करते हैं और लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आप दूसरों को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनको आदर देते हैं, आप उनको मान सम्मान देते हैं। आप में हर वक्त ये लगा रहता है कि कोई अगर घर पे आया है तो उनको आदर करूं, सम्मान करूं। इसकी वजह से लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आप भी कहीं जाते हैं तो आपको भी बहुत आदर मिलता है। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है। परिवार से बहुत अटैच रहते हैं, यानी आप कहीं भी जाते हैं, कहीं बाहर गाँव जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो निरंतर आप अपने परिवार की चिंता करते रहते हैं। परिवार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सब ठीक है ना, आप उनकी ज़्यादा चिंता आपको लगी रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। मतलब आप फैमिली पर्सन है, ऐसे कहा जा बहुत सकता ज़्यादा, सबसे ज़्यादा फैमिली पर्सन, जो अटेंशन होता है फैमिली को लेके, इनमें बहुत ज़्यादा होती है और ये बहुत प्लस पॉइंट होता है। और इनकी वजह से ही घर के अंदर एक लक्ष्मी जी का वास होता है और घर वाले इनको सम्मान देते हैं। अगर ये कहीं काम पे भी जाते हैं तो लगातार घर से टच में रहते हैं और ये इनकी बहुत बड़ी खासियत है। और ये नेचर वाइज बहुत सिंपैथेटिक और टॉकेटिव नेचर के भी होते हैं। इनमें सिंपैथी बहुत होती है। ये किसी को अगर इनको पता चल जाता है कि इनको तकलीफ़ है तो सिंपैथी इनमें बहुत होती है। तुरंत बात मान जाते हैं, दूसरों की बात मान जाते हैं और उनको, हाँ, वो कोई भी काम कोई बोलता है मुझे काम करना चाहता हूँ तो तुरंत उनको मंजूरी दे देते हैं और उसको मौका देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबियत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो बातों ही बहुत होते हैं। अच्छा। ये बातें बहुत करते हैं। कोई अगर उनको मिल जाता है, कोई साथी मिल जाता है तो ये बातें बहुत करते हैं और इनको बात करना बहुत पसंद है। चैटर बॉक्स जिसको बोलते हैं। जी, चैटर बॉक्स बोलते हैं। तो ये राशि वालों का बहुत बातों नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से लोग इनको बहुत पसंद भी करते हैं और लोगों का एंटरटेनमेंट भी कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी खूबी है। ये हर क्षेत्र में सफल पाते हैं इनके नेचर की वजह से, इनके सिंपैथेटिक नेचर की वजह से, इनके मीठे बोलने की वजह से। तो ये हर क्षेत्र में सफल हो जाते हैं। लोग इनको पसंद करते हैं, इनके काम में अड़चन नहीं आती। तो ये इनको इस तरह से कायम रखना चाहिए और अपने नेचर को मेंटेन रखें, यही नेचर को मेंटेन रखें तो इनको सफलता मिलती रहती है। ये धार्मिक कार्य में बहुत रुचि लेते हैं, यानी इनको भगवान से रिलेटेड कोई काम होता है, कोई चैरिटी वर्क करना होता है, या इनको कोई कार्य बुलाया जाता है तो कोई धार्मिक कार्य से कनेक्टेड होता है तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ये तुरंत पहुंच जाते हैं। ये अक्सर धार्मिक कार्यों के काम में लगे रहते हैं। तो ये आप करते रहें और आपकी सफलता निश्चित है। इन्हें ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। एडवेंचर लाइफ बहुत पसंद है इन्हें। ये हर वक्त सोचते रहते हैं। हॉलीडेज़ बनाते हैं तो बहुत अच्छी प्लानिंग करते हैं, घर वालों को लेके जाते हैं, ऑफिस वालों को लेके जाते हैं, सबको लेके जाते हैं। ट्रैवलिंग बहुत पसंद है इनको। छोटी छोटी बातों में भी ट्रैवलिंग करना कर लेते हैं। तो ये इनके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। एक चीज़ की चिंता लगी रहती है, वो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये अक्सर फाइनेंस को लेके और अपने करियर को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। ये आगे की ज़्यादा सोचते हैं कि कल मेरा क्या होगा, परसों मेरा क्या होगा, आगे की मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रहेगी। तो इसकी तैयारी में वो लग जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको फाइनेंशियल मैटर बहुत चिंता लगी रहती है। तो इनका आप थोड़ा सा ध्यान रहें और आप खुश रहें, इसके बारे में ज़्यादा चिंता ना करें। हार्ड वर्किंग नेचर के भी होते हैं
यहीं आप कभी खाली नहीं बैठते हैं। आपको सरल पैसा मिल जाए वो आपको पसंद नहीं आता। आप चाहते हैं जो भी मैं काम करूं मेहनत की कमाई से करूं, मुझे मेहनत की कमाई मुझे मिले, तो ये आपको बहुत पसंद आता है। तो ये नेचर लोगों को खूब भाता है। जब आप किसी को काम देते हैं तो आप ये चाहते हैं कि वो इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे, आपके ऊपर ट्रस्ट करें। अगर आपको पता चल जाता है कि ये इंसान मेरे पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, तो तुरंत आप वो काम उसको देते नहीं हैं, वहाँ से आप निकल जाते हैं। तो इसकी वजह से कहीं कहीं पे आपका काम रुक जाता है। ये आप में एक बहुत बड़ी खूबी है। मतलब अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि मान सम्मान इनके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। ये चाहते हैं कि अगर मैं मान सम्मान देता हूँ तो मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। कभी कभी ये अपने आप को वो जगह से बाहर निकल आते हैं और ये इनका काम में अड़चन आ जाती हैं। इन्हें राइटर और कंपोज़र और म्यूज़िक के फील्ड में ये काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि क्रिएटिव इनको रूल करता है। कोई भी क्रिएटिव जो चीज़ होती हैं, जैसे डिज़ाइनिंग हो, चाहे एडवर्टाइजिंग हो, चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, जहाँ जहाँ पे क्रिएटिव की फील्ड स्कोप मिलता है, ये सबसे आगे रहते हैं। क्रिएटिव इनको रूल करता है, तो ये कामों में काफ़ी आगे ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। इन्हें ये बहुत सेंसिटिव नेचर के भी होते हैं। इन्हें दुख बहुत जल्दी पहुंचता है। यानी कोई इनको अगर कुछ कह देता है, अगर इनकी कोई गलती बता देता है कि आपने ये गलती किया है, तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, दिल को ले लेते हैं और इनको बहुत दुख पहुंचता है। तो मैं इनको कहूँगा कि थोड़ा सा ये ओवर रूल करें, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नेचर बने, तो ये सेंसिटिव को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करें, तो काफ़ी हद तक आप आगे पहुँच सकते हैं। हर वक्त ये चाहते हैं कि मैं हाई पोजीशन हासिल करूँ, तो ये आप में खूबी है, आप में इंटेलिजेंस है, आप में दूसरे को मान सम्मान देने की आप देते हैं। तो इसकी वजह से आप में काबिलियत है, आप हाई पोजीशन आराम से हासिल कर सकते हैं। आप में ग्रहों की परिक्रमाओं से, ग्रहों के फैमिली से, गुरु ग्रह और आपको बुध ग्रह बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बात हो गई कर्क राशि वालों के कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब मुझे पक्का पता है कि ये राशि के जितने भी जातक गण हैं ये जानना चाहेंगे कि हेल्थ वाइज इनके क्या लक्षण हैं। तो विष्णु जी ये भी बता दीजिए कि स्वास्थ्य के मामले में इनका कहाँ क्या इंक्लिनेशन रहता है। जी, कर्क राशि वालों, मैं आपके हेल्थ के बारे में बताऊंगा। आपको गैस्ट्राइटिस यानी पेट की बीमारी और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप पे सोचने की प्रभाव बहुत होता है। सोचना थोड़ा सा कम करें आप। आपने बताया कि सेंसिटिव नेचर है, किसी जी। का कहा दिल पे ले लेते हैं, इसकी वजह से भी होता होगा। जी, इमोशनल नेचर बहुत है। तो इमोशनल नेचर की वजह से और स्ट्रेस की वजह से तो इनको गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा पानी ज़्यादा पिएं तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा। इन्हें आर्थराइटिस, जिसे हम हिंदी में संधिवात कहते हैं, और हड्डियों में वीकनेस हो जाती है, बोन्स वीकनेस बोलते हैं, वो इनको हो जाती है। तो इनका थोड़ा ध्यान रखें। हाँ, कैल्शियम ठीक से खाएं, दूध अच्छा पिएं और लगातार पिएं, मक्खन खाएं, दही खाएं। तो इनसे आपका बोन्स की जो वेलोसिटी है, बोन्स की जो डेंसिटी है, बराबर कायम रहती है और आप ये तकलीफ़ से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। आप में ये देखा गया कि आपको पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोट आती है, लगातार लगती रहती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। कहीं आप चल रहे हों तो आप थोड़ा सा रोड साइड में चलें और एक्सरसाइज करें तो ध्यान रखें, कोई हैवी इक्विपमेंट आप यूज़ तो नहीं कर रहे हैं ना। और आप थोड़ा सा पैरों में थोड़ा सा ऑयलिंग करें, पैरों में थोड़ा सा मसाज करें, तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा दे सकता है। आपको सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस और नेक पेन और बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस और की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ ज़्यादा रहती है। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखें। आप दूध से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा खाएं, मक्खन है, दही है, ये ज़्यादा इस्तेमाल करें, अपने डाइट में ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे और आपका हेल्थ काफ़ी तंदुरुस्त रहेगा। आँखों से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगी रहती है। ये कर्क राशि वालों, चश्मा काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि चश्मा जल्दी लग जाता है इनको। आई लेंसेस भी पहनते हैं कभी कभार, देखा गया है। तो इन सब से बचने के लिए आप लगातार अपने आई चेकअप कराते रहें। तो चलिए, ये तो बात हो गई स्वास्थ्य की। अब कर्क राशि वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य के बाद आपके लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है ताकि आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। तो पूछ लेते हैं विष्णु जी से। जी कर्क राशि वाले, मैं आपको अपने लकी वर्क्स के बारे में बताऊंगा। आज काम के बिना आदमी कुछ नहीं है। अगर आपके पास काम नहीं है तो कोई भी आपको रिस्पेक्ट नहीं करता। काम है तो सब कुछ है, मान सम्मान, इज्जत, पैसा सब मिलता है। तो आपके लिए लकी वर्क्स ये है कि अगर आप
एक्टर यानी एक्टिंग की लाइन, या आप कंपोज़र बन सकते हैं, आप म्यूजिशियन बन सकते हैं, आप राइटर के लाइन में आप जा सकते हैं, यानी किसी के लिए आप लिख सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट के आप लिख सकते हैं, आप अपना खुद का अखबार चला सकते हैं, खुद का प्रेस चला सकते हैं, खुद का आर्टिकलशिप कर सकते हैं। तो ये सब आप करते हैं तो निश्चित ही आपको काफ़ी लाभदायक लाभ हो पहुँचेगा। अगर आप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, क्योंकि आपका राशि चंद्र है, चंद्र को ट्रैवलिंग बहुत पसंद होता है, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी आप काम करते हैं जिसमें अगर आप लॉजिस्टिक्स करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्योंकि लगातार ट्रैवलिंग करते रहते हैं, तो ये काम अगर आप क्षेत्र को पकड़ लेते हैं, ये क्षेत्र आप करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। अगर आप CA, अकाउंट्स और टीचर के एजुकेशन में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप में क्रिएटिविटी और गुरु आपको बहुत रूल करता है। गुरु टीचर का कारक होता है, एजुकेशन का लाइन कारक होता है, तो गुरु आपको बहुत सपोर्ट करता है। गुरु और चंद्र जब साथ में होते हैं तो उसको गज केसरी योग बोलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो गज केसरी योग जो होता है सबसे उच्च स्थान पाता है, तो चंद्र ही गुरु को सपोर्ट करता है और इसी वजह से ही ये योग बनता है। तो आप एजुकेशन फील्ड में आप जा सकते हैं, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, आप क्रिएटिव लाइन जैसे एडवर्टाइजिंग हुआ, फिल्म इंडस्ट्री हुआ, प्रिंटिंग प्रेस हुआ, जिसमें आप अपने क्रिएटिव को बहुत ज़्यादा उभार सकते हैं। ये सब चीज़ों में क्रिएटिविटी की ही काम आती है। अगर आप क्रिएटिव करते हैं तो आप क्रिएटिव दूसरों को अपना क्रिएटिवनेस दिखाते हैं, तो ये सब्जेक्ट में, ये फील्ड में आप बहुत ऊंचा नाम पा सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा काम करना चाहें तो कर सकते हैं, और बैंकिंग भी आपको रूल करता है। बैंकिंग से भी अगर आप कोई भी काम करना चाहे, आप ये काम आप कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। तो चलो, ये बात तो हो गई कर्क राशि वालों के लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल है, इसके बारे में आगे भी जानकारी लेंगे, पर यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हम जानकारी ले रहे हैं हमारे नए शो ग्रह परिक्रमा में विष्णु मोदी जी से, जो कि बता रहे हैं कर्क राशि के बारे में। तो विष्णु जी, आप बता रहे थे उनके प्रोफेशंस के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और आपने जो हेल्थ के बारे में बताया, इससे रिलेटेड बहुत सारे दर्शकों को ये सवाल होता होगा कि तो फिर इसके लिए उपाय करें तो क्या करें। तो विष्णु जी, आप उपाय भी बता दीजिए। जी दर्शकों, जिसकी कर्क राशि है उसके उपाय मैं बताऊंगा। प्लीज़ आप ये उपाय करें। उपाय के बिना आपको कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। उपाय एक सपोर्ट सिस्टम का काम करता है, बिना उपाय के आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कर्म आप करना चाहें तो नहीं, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको उपाय करना ज़रूरी है अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं। तो पहला उपाय ये है कि कर्क राशि वालों, अगर आप ओपल पत्थर पहनते हैं, यानी आप ओपल स्टोन पहनते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 40 साल के वर्ग के ऊपर हैं तो 5 से 6 रत्ती का आपको ये पत्थर पहनना चाहिए। अगर आप उससे कम के हैं तो 3 से 4 रत्ती आपको काम आएगा। मैंने आपको बताया कि आपका स्वामी ग्रह चंद्र है, जो चंद्र का स्वामी है भगवान शिव। अगर आप शिव भगवान की उपासना करते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, शिव भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा और आपके सारी तकलीफ़ मिट जाएगी। चंद्र ग्रह की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। काफ़ी हद तक चंद्र जी गणेश जी को भी रूल करते हैं, जो शिव जी के पुत्र हैं। तो अगर आप गणेश जी की भी आप साथ में उपासना करते हैं, उनका पूजा करते हैं, तो शिव गणेश दोनों की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक आपको तकलीफ़ मिट जाएगी आपकी। अगर आपको पता चल जाता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसको कोई तकलीफ़ चल रही है, तो आप कोई ज़रूरतमंद को आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं, कोई भी रूप में, चाहे कपड़े के रूप में हो, चाहे धनराशि के रूप में हो, आपको जैसा आपको ठीक लगे, आप उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए, सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए, कोई भी हो, जो चावल हो, चाहे सफ़ेद कपड़ा हो, सफ़ेद चीज़ होनी चाहिए। शक्कर हो तो आप उसको अगर दान करते हैं, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो उसके चेहरे पे प्रसन्नता आ जाती है। तो वो प्रसन्न होने की वजह से आपको उनका आशीर्वाद आपको मिलने लग जाता है, और उसकी वजह से शिव जी और गणेश जी भी बहुत खुश हो जाते हैं और आपके यह तकलीफ़ चली जाती है। सरल उपाय और बताऊँगा कि आपको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, यानी जो गाय देवी है,
आप उनको सफ़ेद चीज़ अर्पित करें। अगर आपके आसपास कोई इंस्टीट्यूशन है, अगर आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे गौ माता की सेवा होती है, तो आप वहाँ पे जाएं, आप समझने की कोशिश करें कि इनको क्या अर्पित किया जाए। अगर आप वो करते हैं या धनराशि का अर्पित करते हैं, गौ माता की उससे सेवा होती है, तो उससे आपके ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं और आपकी तकलीफ चली जाती है। क्या बात है। तो उपाय भी आपको मिल गए हैं और आशा है आपने ये सारे उपाय नोट कर लिए होंगे, ताकि यदि आपके जीवन में इधर उधर कुछ भी हो तो आप इसे संवार सकते हैं। आगे भी हमें बहुत सारी राशियों के बारे में बात करनी है। राशियों के बाद हम अलग अलग टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है, वास्तु को लेके भी यहाँ पे चर्चाएं होंगी। पर अब सीरीज चल रही है राशियों की कि अब लेते हैं उन व्यूअर्स की बात जिन्होंने अपने प्रश्न हमें पहुँचाए हैं। तो विष्णु जी, यहाँ पे दर्शक ने जो सवाल रखा है उनका नाम है हीरल, जो कि गुजरात से हैं और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 2/7/1992 जी। अभी इनका सवाल ये है कि ये अभी तो साइंस स्टूडेंट है, आगे जाके इनको एयर होस्टेस बनना है, तो ये क्या बन पाएगी? और साथ में ये जानना चाहती हैं कि इनके मैरिज यानी शादी के योग कब बन रहे हैं। हिरल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लिखने का। आपने मुझे कुछ समझा, आपने चाहा कि आप मुझसे गाइडेंस चाहती हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगा। आपने ज्योतिष का हेल्प लिया, बहुत अच्छी बात है। जो ज्योतिष एक सपोर्ट सिस्टम होता है, इससे आपको सही राह मिलती है और आपके लक्ष्य तक पहुँचाती है। मैंने आपकी कुंडली देखी है, मैंने आपका कुंडली बहुत अच्छे से चेकअप किया है, आपके नाम को चेकअप किया है, आपके डेट ऑफ बर्थ को चेकअप किया है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा हिरल जी, बिल्कुल आप एयर होस्टेस बन सकती हैं, एयर होस्टेस के क्षेत्र में जा सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको ये कहा था जब आपने मेरा प्रोग्राम सुना है कि आपके ग्रह चंद्र रूलर हैं और उनको ट्रांसपोर्टेशन बहुत पसंद आता है। तो यानी ट्रांसपोर्ट के अंदर आप कोई भी काम करती हैं तो आपको रूल करता है। फ़्लाइट आप जो एयर होस्टेस बनना चाहती हैं वो फ़्लाइट से कनेक्टेड होता है और ये निरंतर ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है, एक शहर से दूसरे शहर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। तो ये आपको सपोर्ट भी करता है। आपके कुंडली में चंद्र और केतु का बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, तो आपके मन में आया हुआ है कि आप एयर होस्टेस बनना, क्या मैं बन सकती हूँ? यस, आप बन सकते हैं। पर मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ाई पूरा करें, पढ़ाई को बिल्कुल भी बंद करके आप एयर होस्टेस के ना जाएं, आप पूरी पढ़ाई करें, फिर आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। मैंने आपकी कुंडली विस्तार से देखी है और आपका जो सवाल था शादी के बारे में, तो उसमें मैंने चेकअप किया था कि एक्चुअली आपका मंगल ग्रह थोड़ा सा भारी है, आप मांगलिक हैं, तो शादी थोड़ा सा डिले है, शादी थोड़ा सा रुक के करें तो बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। शादी 5 या 6 साल के बाद आप करें तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा। अगर आप मंगल देव की उपासना करते हैं या आप कोरल पहनती हैं, 4 से 5 रति का अगर आप पहनती हैं, तो आपको तुरंत आपके शादी के योग बन जाते हैं। और अगर आप चंद्रदेव की उपासना करती हैं और आप केतु देव की उपासना करती हैं, तो आप तुरंत आपके सारे विघ्न चले जाते हैं और आपको एयर होस्टेस बनने में मदद मिल जाती है। क्या बात है। तो हिरल जी, आशा है आपको एयर होस्टेस बनना ही है। अभी तो विष्णु जी ने भी आपको बता दिया कि आपके ग्रह इस हिसाब से हैं, राशि भी इस हिसाब से है कि आप इस फील्ड में जा सकती हैं। बाकी की जो टिप्स दी है, सावधानी या सजेशंस दिए हैं, आप इसको जरूर से नोट कर लें। और इसके बारे में यदि आपको हमें संपर्क करना है या विष्णु जी से बात करनी है, तो इसके लिए भी डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पर उपलब्ध है। सोहम लेकर आ रहा है सोहम कुंडली, वह भी आपकी अपनी भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और बंगाली, जिसमें होगी आपके लिए संपूर्ण वैदिक कुंडली, साथ ही साथ लाल किताब और वैदिक ज्ञान द्वारा भविष्यफल और उपाय भी। इसके साथ हम आपको देंगे एनर्जाइज किए हुए पंचमुखी रुद्राक्ष के 5 नंग फ्री। यदि आपके पास आपकी सही जन्म तिथि या फिर जन्म समय नहीं है, तो भी बन सकती है आपकी कुंडली सिर्फ आपके नाम के आधार पर, सिर्फ चेहरा पढ़ने के माध्यम से। इसके लिए अपनी फोटो मेल के द्वारा एस्ट्रोलॉजर विष्णु मोदी जी को भेज सकते हैं। संपूर्ण वैदिक कुंडली और लाल किताब कुंडली 1 साल के भविष्यफल और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये, लाइफ टाइम प्रिडिक्शन और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 2000 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2500 रुपये। गर्भवती महिलाओं के लिए 9 महीने का नवग्रह चार्ट
और उपाय के साथ ईमेल के द्वारा 1500 रुपये और प्रिंटेड कॉपी के द्वारा 2000 रुपये। एस्ट्रो हेल्थ फॉर माइंड बॉडी सोल हर्बल ड्रॉप्स मेड फ्रॉम फ्लावर्स 3000 रुपये 3 महीने के लिए और 6000 रुपये 6 महीने के लिए। धनराशि डीडी और चेक के माध्यम से लिए जाएंगे। सभी चेक और डीडी इन्हें इस नाम पर भेजें और इसके अलावा आप सीधा भुगतान उनके बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। विष्णु मोदी सेविंग्स अकाउंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, अकाउंट नंबर 137801006,986, IFSC कोड BARBOGHAES। कॉन्टैक्ट नंबर है 0932-337-1873 और 0900-426-3670। ईमेल आईडी vishnumodi4@gmail.com। वेबसाइट www.astrologervishnumodi.com। चलिए इस बात के साथ लेते हैं टिप ऑफ द डे विष्णु जी से। कर्क राशि वालों, अगर आप शिव जी की उपासना करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए, तो कर्क राशि वालों को क्या करना है? शिव जी की उपासना करनी है ताकि उनकी राशि को और भी बल मिल सके। ये बात थी कर्क राशि वालों की। तो ये बात थी कर्क राशि वालों की। कल बात चलेगी सिंह राशि यानी कि मेरी राशि के जो जातक हैं उनकी बात। पर तब तक आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि अब हमारा वक्त यहीं पे समाप्त हो गया है। और कल आपसे इसी समय फिर से मिलने के वायदे के साथ आज हमें आज्ञा दीजिए। टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार।